हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है। ये घटना राजस्थान के अलवर जिले की है। दोस्तों, स्कूल को हम शिक्षा का मंदिर मानते हैं। हम वहाँ से निकलकर बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं। कक्षा 10वीं की एक छात्रा जो स्कूल में जाती है वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वहाँ से कुछ पढ़कर आगे बढ़ना चाहती है, पर उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे वाकई इंसानियत शर्मसार हो उठती है। वह अपना यह दर्द किसी को बताना चाहती है, मगर कोई ऐसा शख्स मिल नहीं रहा था जिसको वो अपना यह दर्द बता सके। उसके घर में उसके पिता भी है, उसकी माँ भी है, पर माँ ना तो बोल सकती है और ना सुन सकती है। इसलिए वो एक परेशानी के साथ, एक दर्द के साथ 1 साल से लगातार जी रही थी। मगर अचानक उस बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया। उसके पिता एक ट्रक ड्राइवर है और माँ घर में रहती है, मगर माँ ना तो बोल सकती है और ना ही किसी की आवाज को सुन सकती है। वो अपनी बेटी को देखती जरूर थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटी किस परेशानी से गुजर रही है। एक दिन उस बच्चे के पापा घर आते हैं, अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा, मैं कई बार देख चुका हूँ, मैं जब भी बाहर से घर आता हूँ तब मुझे तुम घर पर ही मिलती हो, अब स्कूल नहीं जा रही। आखिरकार बात क्या है? तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती, जबकि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती थी? मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, तुम्हारे लिए पैसे कमाता हूँ और तुम्हारी पढ़ाई करवा रहा हूँ। आखिर बात क्या है? तुम क्यों स्कूल नहीं जाना चाहती हो? शुरुआत में बच्ची शांत रहती है, कुछ बोल नहीं पा रही थी, मगर जब देखा कि माँ सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती, इसलिए उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है पिता के अलावा, तब उसने अपने पिता को रोते हुए जो उसके साथ हुआ वो बताया। तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिरकार मेरी बेटी 1 साल से एक परेशानी से जूझ रही है और मैं उसको समझ नहीं पा रहा। दरअसल ये लड़की गांव के ही सरकारी स्कूल में जाती है और वहाँ करीब 1 साल पहले उस बच्ची को इस स्कूल की 2 शिक्षिकाएं अपने साथ लेकर जाती है। वो शिक्षिकाएं कहती है, बेटा तुमसे कुछ जरूरी काम है, हमारे साथ चलो। वो जहाँ लेके जाती है वो एक सुनसान जगह थी। वहाँ पर 1-2 घर बना हुआ था। उस घर में जाकर देखती है तो वहाँ प्रिंसिपल साहब और इसी स्कूल के 2 शिक्षक मौजूद थे। वहाँ खाना पीना चल रहा था। 2 मैडम पहले से वहाँ मौजूद थी, इसलिए बच्ची के दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आती है। यहाँ खाने पीने के दौरान इस बच्ची को कुछ ऐसा खिलाया जाता है जिससे ये बच्ची विरोध भी नहीं कर सकी। जब उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि प्रिंसिपल और 3 शिक्षक उसके साथ गलत काम कर देते हैं और इस गलत काम की वो दोनों शिक्षिकाएं एक वीडियो भी बना लेती है। यहाँ 6 लोग मिलकर, जिससे 2 महिलाएं 4 पुरुष है, यह गलत काम करने का वीडियो बनाने के बाद इस लड़की को जब ये एहसास हो जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उस लड़की ने कहा कि मैं घर पर जाकर अपने पिताजी से, अपनी माँ से सब बात कहूंगी। बच्ची रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, तो ये शिक्षक उसे इतना डराते धमकाते हैं। इस स्कूल का प्रिंसिपल जितेंद्र कहता है, यदि तुमने कोई बात अपने घर जाकर बताई तो तुम शायद इसका अंजाम नहीं जानती हो, क्योंकि मेरा भाई मंत्री है, मैं मंत्री का भाई हूँ। तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को, पूरे खानदान को, मैं सबको खत्म करा दूंगा। साथ ही उस बच्चे को डराया भी गया, धमकाया भी गया। जब यह बात उसने दोनों मैम से कही, मैम मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, आप क्यों कुछ नहीं कहती? तब वो शिक्षिकाएं कहती है कि बेटा तुम शोर मत मचाना, किसी से कुछ मत कहना, तुम्हें तुम्हारी फीस, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी सब जरूरत पूरी करेंगे, बस तुम शांत रहना। और यहाँ से पहला दिन था और सिलसिला शुरू हो जाता है। जब इन शिक्षकों का मन करता है, जब प्रिंसिपल का मन करता था, तब उस बेटी के साथ मुंह काला करते थे और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी एक शिक्षक का, कभी 2, कभी 3, जब जब मन करता है तब तब उस बेटी के साथ गलत होता है। मगर दीपावली का त्योहार आता है। जब दीपावली का त्योहार के बाद लंबी छुट्टियां होती है, उन छुट्टियों के बाद इस बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब वहाँ उसके साथ पढ़ाई नहीं हो रही थी, उसे पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि इसके साथ हर दिन गंदा काम होता था जब भी मौका मिलता था। मगर यह बात इस विद्यालय के, इस स्कूल के चंद लोगों को मालूम थी। बच्चे अपनी परेशानी किसी को जाहिर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके घर में ना कोई भाई है, ना बहन है, ना कोई एक ऐसा दोस्त है जिस दोस्त से वो बात बताई। पहले दिन उसने जब विरोध किया था और उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको धमका दिया कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा तो तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार दिया जाएगा। तो शायद उसने अपने परिवार को बचाने के लिए इस दर्द को, इस परेशानी को सहन करते रहे। जब एक दिन उसके पिता ने उससे पूछा तो तब जाकर वो अपनी परेशानी बता पाई। इसके बाद पिता अपनी बेटी को लेकर वही नजदीकी एक थाना है वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाकर इस मामले का मुकदमा दर्ज कराते हैं। प्रिंसिपल सहित 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ में दोनों शिक्षिकाओं को भी शामिल किया गया, क्योंकि यह भी इस रास्ते में उनका साथ दे रही थी। बेटी शिक्षा के मंदिर में भी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगी। और इसके बाद जैसे मुकदमा दर्ज होता है तो फिर 3 और लड़कियां सामने आती है और वो भी मुकदमा दर्ज कराती है। वो कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसे ही गलत काम हो रहा था,
उसके बाद पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच भी तेज कर देती है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है ताकि आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। इस इलाके के एससीपी है राम मूर्ति जोशी, वो खुद ही स्कूल में जाते हैं और बच्चों का बयान भी लेते हैं, साथ में उन शिक्षकों का भी बयान लेते हैं और इस पूरे पड़ताल में जुट जाते हैं ताकि सही बात सामने निकल कर आ सके और आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा मिल सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको सचेत करना है। किसी बेटी के साथ कोई ऐसी वारदात होती है, ऐसी घटना होती है, तो प्रथम वार में ही आप विरोध करिए। दोस्तों, ये थी आज की अपनी कहानी। जय हिंद, जय भारत।